एफबीआर ने पाकिस्तान में टैक्स दायराकार बढ़ाने के लिए ताकत के इस्तेमाल का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में खबरदार करने के बाद एफबीआर ने 30 अप्रैल को साल 2023 में टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वाले 5,06,671 अफराद की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हिदायत जारी की थी। ताहम पीटीए ने इस इकदाम की मुखालफत करते हुए सिम्स बंद करने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद एफबीआर ने पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर दी गई है। इस ज़मन में वजारत खजाना भी एफबीआर के इक़दामात की हिमायत कर रही है। एफबीआर का मौक़िफ़ है कि 10 दिन से ज़ायद गुजरने के बावजूद पीटीए समेत टेलीकॉम कंपनियों ने सिम्स बंद करने के अहकामात पर अमल नहीं किया। 15 मई तक पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों ने नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना की तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। इससे पहले चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना ने पीटीए हुक्काम और टेलीकॉम कंपनियों के नुमाइंदों का मुसलसल रोज तक मीटिंग्स की, जो बेनतीजा साबित हुई। पीटीए का मौक़िफ़ है कि नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे मर्दों के नाम पर जो रजिस्टर्ड सिम्स हैं वो करते हैं, जबकि इस इक़दाम से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ई कॉमर्स मोबाइल अकाउंट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए भी मसाइल पैदा होंगे और टेलीकॉम शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को भी धचका लग सकता है। लिहाजा सिम ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। ताहम पीटीए के खदशे को वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुस्तरद कर दिया है। फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 114 BK के तहत एफबीआर को न सिर्फ नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स को बंद करने का कानूनी इख्तियार हासिल है, बल्कि इदारा इनके बिजली और गैस के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर सकता है। ताहम पीटीए का कहना है कि वो कानूनी तौर पर सिम ब्लॉक करने के पाबंद नहीं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 का इतलाक पीटीए पर नहीं होता। दूसरी तरफ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स की नुमाइंदा जो तंजीम है GSM एसोसिएशन, उसने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर IT और टेलीकॉम शिजा फातिमा को एक ख़त में तशवीश का इजहार करते हुए लिखा है कि एफबीआर का नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का फैसला उजलत में किया गया, जिससे टेलीकॉम सार्फिन पर मनफी असर पड़ेगा। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर शहरियों और कारोबारी इदारों को मुतासिर करेगा और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की की पेशरफ्त में रुकावट बनेगा, जबकि इस अमल से पाकिस्तान आलमी मेयारात के हवाले से इलाकाई ममालिक से भी पीछे रह जाएगा। ये बहुत अहम मामला है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब ज़ीशान मर्चेंट साहब, माहिर टैक्स उमूर। बहुत बहुत शुक्रिया मर्चेंट साहब। एफबीआर ने पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि 15 मई तक सिम्स को ब्लॉक होना चाहिए उन लोगों की जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया। पीटीए कहता है कि कानून का इतलाक हम पर नहीं होता। आप क्या कहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में साल 2022 में इस शेख को मुतारिफ़ किया गया था कि जिसमें ये कानून है अब कि अगर एफबीआर के लोग रिटर्न फाइल ना करेंगे, लोग अगर टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, तो एफबीआर के पास ये पावर्स मौजूद हैं कि वो उन नॉन फाइलर्स का जो है बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर सकती है, गैस का कनेक्शन मुनक़ता कर सकती है और मोबाइल सिम का कनेक्शन मुनक़ता कर सकती है। ये लॉ आज से 2 साल पहले आया था और अब जो लोगों ने जो इस साल का ख़त्म हुआ है साल 2023, जिन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं किया और जो एफबीआर के मुताबिक जिनको रिटर्न फाइल करना चाहिए था और उन्होंने फाइल नहीं किया, तो अब उसकी एक आपने देखा है कि एक 5,06,000 कुछ लोगों की जो है एक लिस्ट पब्लिश की गई है और पीटीए को ये कहा गया है, यानी मोबाइल कंपनीज़ को ये कहा गया कि इनकी सिम ब्लॉक कर दें। मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है एक स्टैचूटरी बॉडी है, जिस तरह से एफबीआर जो है एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर ये जो इतलाक़ करना या उसको ऑर्डर देना और उसका एक्सेप्ट करना, ये एक मुश्किल अमल है। अपेरेंटली इससे होगा क्या, जो मैं ये देख रहा हूँ, एक तो ये कोर्ट में जाएंगे लोग और ये मामला जो है वो सबजुडिस हो जाएगा और उस वक्त तक तो ये फिर इसका इतलाक नहीं होगा, ये ब्लॉक नहीं हो सकेंगी। बिल फ़र्ज़ महल अगर हम ये डिस्कस कर लें कि ये अगर 5,06,000 लोगों की सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो जब ये कानून बनाया गया तो ये मद्देनजर नहीं रखा गया कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी इसकी अमल दरामद करने में? असल में मसूद भाई, मसला ये है कि हम टाइम एंड अगेन बताते रहते हैं एफबीआर से और हम उनसे कहते हैं कि जब आप कोई भी नया कानून बनाइए
तो कम से कम स्टेक होल्डर्स को या टैक्स प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड लीजिए। और जब आप ऑन बोर्ड लेंगे तो एक अच्छी चीज़ सामने आएगी। एक डिस्कशन के बाद जब भी कानून बनता है या एक टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ आप उसको डिस्कस करते हैं तो उसके निटिग्रिटीज सामने आती हैं, प्रोज एंड कॉन्स सामने आते हैं और एक अच्छी चीज़ सामने आती है। अपेरेंटली इस कानून को बनाते वक्त जो है ये शायद डिस्कशन नहीं हुआ। अब इसका फॉल आउट क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि एफबीआर को अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर ये जो 5,06,000 लोग हैं, अगर ये महीने का 100 रुपये टैक्स जमा करा रहे थे जो कि विदहोल्डिंग टैक्स में कट जाता था, तो अब एफबीआर को 608 मिलियन रुपए सालाना बंद हो जाएंगे मिलना। क्योंकि अगर एक सिम के ऊपर 1,200 रुपये सालाना है तो 5,06,000 रुपये के ऊपर तकरीबन 608 मिलियन रुपए का जो है टैक्स एफबीआर को जो मिल रहा था, सबसे पहले तो वो मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या ये सिम बंद करने से एफबीआर को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, पहले इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये सिम्स बंद हो जाती हैं तो इसमें हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जो ये सिम अपने वालिदैन के किसी के नाम पे, वालदा या वालिद के नाम पे, जो हो सकता है टैक्स में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल भी ना हो, उनके नाम पे ये सिम्स इशू हुई भी हो, तो उनका कनेक्शन अपने स्कूल या कॉलेजेस से मुनक़ता हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो सारी लर्निंग्स जो है वो डिस्टिंक्ट लर्निंग्स हैं और जो होमवर्क्स या असाइनमेंट्स भी आते हैं वो अब वेब ऐप पे आते हैं। तो अगर ये ऐसी सिम्स को बंद कर दिया जाएगा तो न सिर्फ ये नुकसान हो सकता है, बल्कि अगर कोई छोटे मोटे फ्री लांसर्स हैं जो काम करते हैं, जिनको रजिस्टर होने की शायद ज़रूरत ना हो टैक्स में, उनकी इनकम लेवल अभी इतनी ना हो, तो उनका काम भी बंद हो जाएगा। जी आप जो चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से हैं। अगर आपने कहा कि टैक्स एक्सपर्ट से बात कर ली जाती तो हम तो समझते हैं कि एफबीआर में खुद टैक्स एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और उनको इस चीज़ों को देखना चाहिए था। अब मामला ये है कि ये तमाम लोग वो हैं जो टैक्स नेट में पहले से मौजूद हैं, इन्होंने सिर्फ फाइल नहीं किया है, तो ताकत का इस्तेमाल इनके खिलाफ हो रहा है, वहां पर ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा जो टैक्स नेट में लोग हैं ही नहीं। मसूद साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने जैसे बात की एफबीआर में टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, अगर टैक्स एक्सपर्ट्स वाकई बैठे हुए हैं तो ये ताजिर दोस्त स्कीम बुरी तरीके से फ्लॉप ना हो जाती। अगर ये लोग बैठे हैं जो एफबीआर में बैठे हुए हैं इस वक्त, तो ये जो सेल्स टैक्स में एसआरओ 350 लेके आए हैं, जिससे आने वाले कुछ 1-2 माह में पूरा सिस्टम चोक हो जाने वाला है, ऐसी स्कीम्स ना आती, ऐसी अमेंडमेंट्स ना आती कि जिसकी वजह से पूरा सिस्टम और कारोबार का पहिया बंद हो जाने वाला है। मसला ये है कि कानून जब बनाया जाता है तो उसकी प्रोज एंड कॉन्स, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको पहले टेस्ट रन किया जाता है, फिर कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उसकी खामियां नज़र आती हैं, सिस्टम्स बंद हो जाते हैं, फिर उस कानून को जो है रीविज़िट किया जाता है। तो ये बात करना इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो एफबीआर ने इक़दामात लिए हुए हैं, ये एफबीआर के अपने अगेंस्ट में जाने वाले हैं। होगा कुछ नहीं, जो टैक्स रेवेन्यू इनसे आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, ये सबजुडिस हो जाएगा मैटर, इस पे स्टे आ जाएगा, सिम्स भी चलती रहेंगी, एफबीआर का कानून भी अपनी जगह रहेगा। मसला सिर्फ ये है कि रूट कॉज देखने की बात है कि ये क्यों इस टाइप के इक़दामात लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाने के लिए जो है ये इक़दामात लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ छोटी सी बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए तो टैक्स बेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट इस वक्त जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर। मैं अगर टैक्स नेट में आता हूं तो मुझे ये डर है कि वो मुझे एफबीआर पिछले अगले सारे गुनाहों की सज़ा एक साथ दे देगा। मैं तो अगर टैक्स एफबीआर के एक के बाद एक फेलियर जो नज़र आ रहा है, गुज़िश्ता जो निगरान हुकूमत थी उसमें मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा था कि एक रिफॉर्म्स का ब्लूप्रिंट बना के जा रहे हैं, एक खाका दे के जा रहे हैं, उस पर अमल दरामद हो तो बेहतर है। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि अप्रैल में एक इंटरनेशनल टैक्स कंसल्टेंट हायर हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो रिफॉर्म्स के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये रिफॉर्म्स जो है ना, मैं सन 2000 से सुनता चला आ रहा हूँ कि एफबीआर में रिफॉर्म होंगे,
एफबीआर को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, एफबीआर में चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि 2000 से अगर रिफॉर्म्स का हम जिक्र सुनते चले आ रहे हैं तो आज 2024 में भी अब हम ये सोच रहे हैं कि अब मज़ीद दोबारा से रिफॉर्म करने, तो वो रिफॉर्म्स आज तक हो क्यों नहीं सके। देखिए मसला इस वक्त क्या है, दो तरीके से आप चीज़ों को देखिए कि आपने इस वक्त जो है को किया क्या है कि आपके जो एफबीआर के अफसरान हैं उनको आप तनख्वाह जो देते हैं वो मार्केट से बहुत कम होती है और उनसे कहा यह जाता है कि आप अरबों रुपए का टैक्स कलेक्ट करके दें। ये नहीं मुमकिन है, ये हो नहीं सकता। आप जब तक यानी जिसको आप कहते हैं कि मुझे ये कमा के दो और उसी को आप अगर पैसे ना दें तो आपके लिए कमाएगा नहीं, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपने टैक्स रेट्स को इतना ज़्यादा कर दिया है कि आपके सिस्टम में आने से लोग डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम जनाब ज़ीशान मर्चेंट साहब, माहिर टैक्स उमूर। आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के नौजवानों को, तलबा को 20,000 बाइक्स देने का एक मंसूबा शुरू किया था। वो मंसूबा अब खटाई में पड़ गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। मामला क्या है आपको बताते हैं ब्रेक के बाद।